तो अब मनीष जी जो संसद है, देखिए कोई मतलब नहीं है इनका। 19 ये जो जोड़ा बना है और 25 लोग समर्थन में आ गए हैं। ये वो जो कल मैंने कहा था कि ये इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे, जो अभी तो इनमें किसी ने देखी तो है नहीं। आप सच कह रहे हैं कि इनको असली हार्ट अटैक तो उसी दिन पड़ेगा जिस दिन ये देखेंगे उसका नजारा। अभी किसी ने देखा नहीं, अभी तो केवल अनुमान में पागल हुए जा रहे हैं। और अब वो मोदी फैक्टर है, वो इनको पागल कर रहा है। उसके बाद इनको कुछ कहते सुनते नहीं बनेगा। और अब मनीष जी कायदे से तो विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे। आज मैं देख रहा था, वो प्रमोद कृष्णन जो कट्टर कांग्रेसी है, सिवाय कोसने के कोई काम नहीं करता, उसने भी खुलकर कह दिया कि ये कोई मतलब नहीं है और आप लोग इसको दोबारा विचार करिए। तो मायावती ने खुलकर समर्थन किया है। तो वो समर्थन नहीं किया दर्शक, इसको इसको आप राजनीतिक रूप से मत लीजिए। जो सही बात है, सही तथ्य है, वो कहा जा रहा है। ये बात का असल में इनके पास मनीष जी कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के मुद्दों को गरमाते हैं, ये इसको गरमाते हैं। मगर ये इसीलिए मुंह की भी खा रहे हैं, असफल हो रहे हैं और ये किसी मतलब के नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आप असली बात तो आप लोग अभी बता ही नहीं पाए। कांग्रेस काल में जो भ्रष्टाचार होता उससे जो बचत हुई है, और मुझे लगता है कि वही चीज है जो योगी जी के दौर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प यूं ही नहीं हो गया है। वो चीजें माफियाओं के ऊपर नियंत्रण से, भ्रष्टाचार पे बहुत हद तक कंट्रोल करने से, पूर्ण रूप में भ्रष्टाचार पे कंट्रोल यूपी में भी नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत हद तक हुआ कि माफिया जो हर जमीन पे कब्जा कर लेते थे, जो सरकार की संपत्ति को अपनी बपौती बना लेते थे, वो किसकी संपत्ति हुई है? वो भी तो राष्ट्र की संपत्ति है। और बड़ा बेसिक रूप में हमने इसीलिए समझाने की कोशिश की। यदि प्रति व्यक्ति कर्ज बताया जाता है कि बिहार के ऊपर इतना कर्ज है, यूपी के ऊपर इतना कर्ज है, तो क्या यूपी का आदमी देने जाता है? भारत का आदमी देने जाता है क्या? हर गरीब जो है झुग्गी वाला उठा उठा के 50,000 रुपए अपना कर्ज चुकाने जाता है क्या? तो यही परसेप्शन है। इस खेल को मुझे लगता है समझना बहुत जरूरी है। ऋषिकेश योगा स्कूल कह रहे कि वैसे भी विश्लेषण जारी रहेगा, हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हमें अपनी एकता को कैसे बनाए रखनी चाहिए। हमारा स्वार्थ किसी भी बाहरी कारक में सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए ऋषिकेश जी, मुझे लगता है कि ये इन सब चीजों पर बहुत कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें जो करना है वो करेंगे ही, वो अपना एजेंडा चलाएंगे ही। वो अपना, जब चूंकि खैरात एक ऐसी चीज है, पिस्सू बिना खून दूसरे का चूसे हुए जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए आप उनका बहुत कुछ उनके अंदर बस यही है कि एक बचाव बातें दूर तलक जाए, ताकि इन पिस्सुओं के परसेप्शन का शिकार कोई ना हो जाए। क्योंकि ये दलालन टाइप के जो लोग हैं, खैराती टाइप जो लोग हैं, वो इस एजेंडे को चलाएंगे क्योंकि उन्हें पिस्सू बन करके रहना है। आज ये पार्टी से माल नहीं मिल पाया तो दूसरा चलेगा। तो ये चीजें, ये जो बहुत दिनों से जो बंद है, तो उन पिस्सुओं का अपना एजेंडा है। मगर यही है कि बात दूर तलक जाए, ताकि मैक्सिमम लोग इस परसेप्शन के शिकार ना हो। हाँ सर। नहीं नहीं, मैं इनको जवाब ये कहना चाहूंगा कि मनीष जी, ये पूरे आप देश को शहर को वो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भावना है, आप 10 लोगों को जागृत करिए, 100 लोगों को जागृत करिए, जितनी आपकी क्षमता है। वो एक कहावत हमारे बुजुर्ग बना गए, हम लोग को पढ़ाई गई, आपने भी पढ़ी होगी कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। एक आदमी कोई ठेका पूरे देश का नहीं ले सकता, पूरे समाज का नहीं ले सकता, पूरे कहीं नहीं ले सकता। आपकी जितनी क्षमता उतने लोगों को जागरूक करिए, आप 5 लोगों को करिए, लेकिन 5 लोगों को इस तरह से जागरूक करिए कि वो आगे 5 लोगों को जागरूक करें, तो बात पहुंचती है। अब जैसे एक तथ्य हमने और मनीष जी ने बताया, लेकिन ये सुनकर अगर आप यही खत्म कर दें, इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर लोगों को जागरूक करना, जब आप इस तरह के तथ्य रखेंगे सामने, तो लोग जानते हैं, तब लोगों की समझ में आता है कि हाँ ये चीज हमारा ये हुआ। अन्यथा गाली, इस समय तो गाली का महोत्सव चल रहा है। एक पूरा वर्ग है, एक पूरा गैंग है पॉलिटिक्स में, मीडिया में, और एक वो गैंग है ये शांति दूतों का, जो सिर्फ गाली बक रहा है नरेंद्र मोदी को। लेकिन उनमें जो बात अभी आप कह रहे थे, उनमें गजब की एकता है। मैं आज मनीष जी देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर है, 1,64,00,000 सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब वीडियो के, और उनके व्यू जो थे 1.5 लाख उनके भाषण के थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम के। और वही खैराती कुमार के 14-15 लाख थे। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये तो मतलब ये और सब कुछ मैं मान लूं, लेकिन ये कैसे मैं मान लूं कि वो नरेंद्र मोदी से 10-15 गुना ज्यादा लोकप्रिय है? जिस जिस प्रधानमंत्री के पैर पपुआ न्यू गिनी के छू रहा है, पैर छू रहा है वहां का प्रधानमंत्री,
बाइडेन कह रहा मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं बॉस हूँ, सुपर बॉस, वो सुपर बॉस है, वो नरेंद्र मोदी हमारे बॉस हैं। और उस आदमी से तो जाहिर सी बात है, कभी एक आपके सुपर सेट में था कि ये आईटी सेल है, वो तो उनकी बात ही मत किया करिए, वो अपना काम, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं। अन्यथा मनीष जी, पूरी पार्टी का आईटी सेल जिला तक, वार्ड स्तर तक होता है, और प्रधानमंत्री का भाषण 1 लाख 1.5 लाख व्यू। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो जो आईटी सेल है, तो उनकी बात मत करिए, बस आप अपने आप में जागरूक होइए, लोगों को ज्यादा दूर तक बात पहुंचे। बिल्कुल सर, और इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा, 28 तारीख का इंतजार हम सबको करना है कि ये जो परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं वो किस तरह से टाइम टिस होने वाले हैं।